और चलिए अब बात करते हैं, और अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की, क्योंकि इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आया है, इसको लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। और साथ ही साथ गुरुग्राम जमीन सौदा, इसको लेकर जो साल 2008 में किया गया था, अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में लगातार दूसरे दिन आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। तो गांधी परिवार पर ईडी के एक्शन और कांग्रेस के प्रदर्शन की बात हम कर रहे हैं। दो अलग अलग मामलों में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहला और दूसरा आरोपी बनाया गया है। वहीं सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है। जमीन मामला, यह जमीन से सौदे से जुड़ा मामला है। मानेसर का वाड्रा से गुरुग्राम जमीन सौदा केस पूरे मामले पर सवाल जवाब हो रहा है। कल 6 घंटे पूछताछ हुई, आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पहले हम बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हेराल्ड केस में चार्जशीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। देश भर में कांग्रेस आज ईडी ऑफिस का जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए आप तस्वीरें। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से आरोप लगाया गया, चार्जशीट दाखिल की गई है। पहला जो आरोपी बनाया गया नंबर 1 वो है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, और दूसरे नंबर पर है राहुल गांधी का नाम। इसके साथ साथ सैम पित्रोदा। कुल मिलाकर 7 के खिलाफ जो चार्जशीट है उनका जो नाम है वो इसमें शामिल किया गया। इसमें 5 है, वो आपको बता दें कि अलग अलग इसमें नाम दर्ज किए गए, और 2 कंपनियां हैं जिसका नाम दर्ज किया गया। तो 5 इंडिविजुअल्स हैं और उसके बाद 2 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ कुल मिलाकर चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है। और ये देखिए 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आरोप यह लगा कि साल 2010 में यंग इंडियन नाम से कंपनी तैयार की गई, जिसे गैर व्यवसायिक कंपनी करार दिया गया, और एजेएल की जो संपत्ति थी 2000 करोड़ की, इसे मात्र 50 लाख में इसे कब्जे में ले लिया गया। और इस पूरे मामले में 988 करोड़ रुपए के गबन की जो बात है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात है, वो सामने आई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी की तरफ से चार्जशीट है वो दाखिल की गई है, दायर की गई है। तस्वीर देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट दिल्ली से लेकर पटना तक की हर एक तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी दफ्तर जाने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही चार्जशीट में नाम सामने आया और जो ये जानकारी सामने आई, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसे सियासी साजिश के तौर पर जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया गया है। और चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि जो ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट है, इसमें कौन कौन से आरोपी हैं, किन किन का नाम है। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम है। आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, उनका जो नाम है वो रखा गया। आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे। आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के ओवरसीज हेड है। आरोपी नंबर 5 सुनील भंडारी। ये तमाम अलग अलग नाम है जो इस वक्त आपके सामने है। और जैसे ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम सामने आया, इसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। केंद्र सरकार पर इसे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया जा रहा है, सियासी साजिश का नाम दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक जो तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। ईडी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। लगातार हमने आपको वो बयान दिखाए जो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिए गए। और 2 तस्वीर देखिए और आपके सामने। एक तरफ अगर आप देख पाए, ईडी के खिलाफ जो मोर्चा है वो खोला गया है। ईडी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है, उसकी एक और तस्वीर, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सड़कों पर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार विक्रांत जो कांग्रेस मुख्यालय से दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। रजनीश रंजन कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से, वो भी हमारे साथ लाइव है। रुपेश कुमार पटना, क्योंकि वहां पर भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। रुपेश हमारे साथ पटना से लाइव है। सबसे पहले कुमार विक्रांत, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह से ऐलान किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि आज बुधवार को जो कांग्रेस है वो सड़कों पर उतरेगी, ईडी दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस वक्त आप जो जहां मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय में, आगे को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनती हुई नजर आ रही है?
देखिए, जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहाँ पर दिल्ली कांग्रेस, NSUI और यूथ कांग्रेस की ओर से ये कॉल दिया गया था प्रोटेस्ट का। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए, इसके बाद इन्होंने ईडी की तरफ मार्च किया तो बाहर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। पुलिस बल से लेकर तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने जो भी बाहर प्रोटेस्ट के लिए जा रहा है उसको डिटेन करके बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। और जो AICC के नेता हैं, चाहे वो गुरदीप सप्पल हो, दीपा दास मुंशी हो, सचिन पायलट हो, सुप्रिया श्रीनेत्र हो, जो यहाँ मौजूद हैं, वो मीडिया से मुखातिब हैं, वो लगातार पक्ष रख रहे हैं। और अब मैं आपको बाहर का रुख दिखाऊं कि तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, NSUI के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को डिटेन करके पुलिस हिरासत में ले लिया है। उनको बस में भरकर ले गई और आप देख सकते हैं कि बैरिकेड किया हुआ है चारों तरफ। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का ये नज़ारा है। सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि वाटर कैनन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ कार्यकर्ता जो अभी अंदर भीतर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि सभी को ईडी की ओर ना जाने दिया जाए। दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है और उनको यहीं पर डिटेन करके बसों में भर के ले जाया जाए। आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर कैनन भी मौजूद है और बसें भी मौजूद हैं। और तमाम कार्यकर्ता डिटेन कर लिए गए हैं, कुछ नेता डिटेन कर लिए गए हैं और तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी भीतर हैं, इसलिए बाहर भी अभी भी मुस्तैदी से पूरी तैनाती है। इनको भी डिटेन करने की तैयारी है। बिल्कुल, तो कई जो कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। लगातार जो कार्यकर्ता हैं ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए वहां पर प्रदर्शन करने की जो योजना है इसे तैयार किया गया। बने रहिए आप हमारे साथ। रुपेश कुमार पटना से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। रुपेश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो धरने पे बैठ गए हैं और कांग्रेस का जोश एकदम हाई है। बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी दौरा कर चुके हैं, सचिन पायलट नए प्रभारी, नए अध्यक्ष। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ प्रभारी हों या फिर अध्यक्ष हों, किस तरीके से यहाँ पर धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। धरना यहाँ पर चल रहा है ईडी कार्यालय के पास। इनकम टैक्स गोलंबर से चले थे, लगभग 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। और समझिए इतने कार्यकर्ता, आप देखिए ये ईडी का कार्यालय है और ईडी कार्यालय हालांकि गेट बंद कर दिया गया है, अंदर सुरक्षा का पहरा है और बाहर कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर। और देखिए, एक मिनट पीछे आइए, ये बताइए, जोश बहुत हाई है कृष्णा जी, जोश बहुत हाई है। राहुल जी आ चुके हैं, बिहार में चुनाव भी होना है और यहाँ 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी पूरा जोश हाई दिख रहा है। जी, आज 4 किलोमीटर चले हैं। यात्रा के दौरान 100 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चले। मुद्दा ये है कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। सरकारी तंत्र जनता के मुद्दों पे नहीं लगा रही है। जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर विपक्ष के ऊपर बार बार टारगेट किया जा रहा है। हमारी मांग बहुत सीधी है, सिंपल है कि जनता के मुद्दों का हल ढूंढिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जनता का मुद्दे पे आप काम नहीं करेंगे तो जनता के आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ खड़ी रहेगी। विधायक दल के नेता शकील खान साहब हैं, विधायक दल के। बिल्कुल रुपेश, तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कही जा रही है। रुपेश, और बात करिए आप, करिए बात आप। देखिए अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। हो रहा है जिस तरह से एजेंसियों के दुरुपयोग हो रहा है, बिहार में चुनाव को, मुद्दे को भटकाने के प्रयास है, तो इससे एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इन लोगों को मुझे डराने की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हमारे नेता, चाहे आदरणीय सोनिया जी, उस केस में आप बार बार परेशान करते हैं जो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था। इसलिए ये केस में कुछ है नहीं। हम लोग को न्याय प्रणाली, लोकतंत्र में न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि है। न्यायपालिका में हम लोग की पूरी आस्था है। इनको जितना एजेंसी प्रवक्ता के रूप में ईडी, सीबीआई, तो बिल्कुल चार्जशीट नेशनल हेराल्ड के लिए चार्जशीट जो दाखिल की गई, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम का जिक्र है, लेकिन अदालत में पूरा विश्वास से ये कहा जा रहा है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, आप सभी हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी बने। जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ
जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूंगा। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस, इसको आप जरा समझिए और चार्जशीट में क्या है, बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। दरअसल देश में एजेएल की करीब 2000 करोड़ की जो संपत्ति है उसे किस तरह से हासिल किया गया, यह पूरा मामला है। एआईसीसी ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया था। 50 लाख में यंग इंडियन कंपनी को लोन ट्रांसफर किया गया। यंग इंडियन कंपनी जिसे 2010 में बनाया गया था, यंग इंडियन कंपनी ने लोन को एजेएल के शेयर में बदला है। एजेएल की 99% जो हिस्सेदारी है वो यंग इंडियन को मिली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिला है संपत्ति का कंट्रोल, क्योंकि अगर यंग इंडियन की बात करें तो इस पर 76% जो कंट्रोल है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो डेटा है। नो प्रॉफिट संस्था के तौर पर रजिस्टर्ड है यंग इंडियन, यानी कि इसे एक गैर व्यापारिक तौर पर इसको रजिस्टर किया गया। साजिश के तहत गांधी परिवार को अधिकार मिले, ये जो आरोप है वो इस चार्जशीट में लगाया गया है। ये चार्जशीट में जो बात है वो सामने रखी गई है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हो, रजनीश। लेकिन पहले रजनीश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप भी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय मौजूद हैं। वहां पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, वो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो बयानात निकल कर आ रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि सियासी साजिश है, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम इसको दिया गया। बिल्कुल, देखिए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो एक ही लाइन पर बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी के ऊपर दबाव है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसकी वजह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फ्रेम किया जा रहा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर से आप तस्वीर देखिए, प्रदर्शन लगभग खत्म हो चुका है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हों और एनएसयूआई के अध्यक्ष हों, उन तीनों को डिटेन कर लिया गया है। कुछ सीनियर प्रवक्ताओं को भी डिटेन किया गया है और अब जो कार्यकर्ता यहाँ पर बचे थे वो धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि जो कॉल कांग्रेस पार्टी की ओर से कल शाम को संगठन महासचिव की ओर से दी गई थी, देश के तमाम राज्यों में ईडी दफ्तरों के बाहर पीसीसी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन एआईसीसी के बाहर ही जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आगे नहीं जा पाया। इतनी ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, इतने ज़्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किए गए थे कि तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके दफ्तर के गेट पर ही रोक दिया गया और इन बड़े नेताओं को डिटेन कर बिल्कुल रजनीश, तो कई नेताओं को डिटेन किया गया है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ईडी दफ्तर के बाहर। देश भर में प्रदर्शन का ऐलान और दिल्ली में क्या हो रहा है आप बता रहे थे। और जितेंद्र शर्मा जरा बताइए, क्योंकि देखिए मामला जो है वो अब 25 अप्रैल के लिए लिस्ट किया गया। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, तमाम जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं चार्जशीट में। क्या है इस पूरी चार्जशीट में? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अदालत में प्रूफ करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए चार्जशीट दायर हो चुकी है, 7 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर हुई, जिसमें खास बात ये कि प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा सोनिया गांधी और इसके अलावा राहुल गांधी को आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। दरअसल इस पूरी चार्जशीट के अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है किस तरीके से कौड़ियों के दाम पर या फिर कहें रियायती दरों पर एजेएल को प्रॉपर्टी दी गई और उसके बाद यंग इंडिया को उसको सुपुर्द कर दिया गया। और यंग इंडिया जो है, जब एजेएल उसके साथ मर्ज हुई तो उसमें दरअसल जो मुख्य शेयर धारक थे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा मोतीलाल वोहरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस, इन तमाम लोगों के नाम उसमें थे। बिल्कुल, तो ये सारी जो बातें हैं वो चार्जशीट में निकलकर सामने आई। अब देखना होगा कि जो नाम इसमें निकलकर सामने आए, मसलन अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम नामों का जिक्र करें तो उसके बाद अदालती कार्रवाई में आगे क्या होता है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।